हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महा मैराथन के क्लास, जिसमें संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इस क्लास में कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जो अभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पर ध्यान रखकर बनाया गया है। तो आप क्लास को अंतिम तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम का चयन में, ब जो है व्यवसाय का चयन में, स जो है माता पिता से झगड़ने में, द जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्या माता पिता से झगड़ने में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है? क्या व्यवसाय के चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम का चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। शैक्षिक निर्देशन का कार्य है माता पिता के साथ मीटिंग। शैक्षिक निर्देशन यहाँ पर पढ़िए, ध्यान से आप सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। शैक्षिक क्या पूछ रहे हैं? शैक्षिक निर्देशन का कार्य क्या है? क्या माता पिता के साथ मीटिंग करना? माता पिता के साथ मीटिंग करना ही शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। तो इसको क्रॉस करिए कि शैक्षिक निर्देशन का कार्य माता पिता के साथ मीटिंग करना नहीं। व्यवसाय में प्रगति करना, क्या व्यवसाय में प्रगति करना शैक्षिक निर्देशन का कार्य है? यह भी गलत है। अधिगम को सरल बनाना, अधिगम को सरल बनाना, द ए सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अधिगम को सरल बनाना शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक निर्देशन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम चरण है? इनमें से सबसे पहला कौन सा चरण है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ब जो है सम्मेलन, और स जो है स्वास्थ्य परीक्षण, द जो है अनुस्थापन वार्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शैक्षिक निर्देशन का इनमें से कौन सा प्रथम पूछ रहा है? प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? तो अनुस्थापन वार्ता। सबसे पहले वार्ता किया जाता है, अनुस्थापन वार्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन देने में महत्वपूर्ण नहीं है? इनमें से कौन सी क्रिया जो है, यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। इनमें निम्नलिखित में से कौन सी जो क्रिया है वो माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन देने में महत्वपूर्ण नहीं है? शैक्षिक सूचनाएं एकत्रित करना, ब जो है विद्यालय की कार्यविधि का ज्ञान देना, स जो है आधारभूत कौशलों का विकास करना, द जो है पाठ्य विषयों का चयन में सहायता करना, पाठ्य विषयों के चयन में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका क्या पूछ रहा है कि माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन देने की महत्वपूर्ण कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? शैक्षिक सूचनाओं को एकत्रित करना, ये तो है, शैक्षिक सूचनाओं को एकत्रित करना। विद्यालय के कार्यविधि का ज्ञान देना, यह भी ठीक है, विद्यालय के कार्यविधि के उनके ज्ञान देना। आधारभूत कौशलों का विकास करना, यहाँ पे देखो आधारभूत कौशलों का विकास करना, एक गलत है। आधारभूत कौशलों का विकास नहीं किया जाता है माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन देने में। पाठ्य विषय के चयन में सहायता करना, ये इसका सही आंसर है। तो ये तीनों सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत कौशलों का विकास करना। किसके अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जिन्हें विद्यालय पाठ्यक्रमों एवं विद्यालयों के जीवन से संबंधित चुनावों एवं संयोजनों के लिए अपेक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोश, बी जो है कार्टन वी गुड, सी जो है व्रेवर, डी है जी मायर्स। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जोन्स है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक पॉइंट किसी पर जोन्स ने क्या किया? शैक्षिक निर्देशन का जो संबंध है वो छात्रों को प्रदान की जाने वाली सहायता से है। विद्यालय में जो सहायता दी जाती है छात्रों की प्रदान की जाने की, थोड़ा सा याद करो कि क्या है, छात्रों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता से है।
थोड़ा सा याद करो। और किसने कहा था? जोन्स ने कहा था। इस ट्रिक से आप याद करिएगा तो सभी जितने भी इन लोगों का कथन है वो याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में नहीं भूलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। आप एग्जाम में थोड़ा भी डरे नहीं। आपके पास 1.5 घंटे के समय है जिसमें मात्र आपको 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर पढ़े। आपके पास पर्याप्त समय है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़कर उसको सॉल्व करिए। देखते हैं नेक्स्ट। निर्देशन संबंधित नहीं है। निर्देशन जो है वो संबंधित नहीं है। ए धर्म एवं संस्कृति से, बी जो है पाठ्यक्रम से, सी जो है शिक्षा एवं व्यवसाय से और डी जो है मार्गदर्शन चलाने वाले व्यक्ति से। अब इसमें देखो, निर्देशन संबंधित नहीं है। क्या पूछा है? संबंधित नहीं है। निर्देशन जो है वो पाठ्यक्रम से तो संबंधित है, ये है। शिक्षा एवं व्यवसाय से भी संबंधित है, मार्गदर्शन चाहने वाले व्यक्ति से भी संबंधित है, लेकिन धर्म एवं संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म एवं संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देशन आवश्यक है। निर्देशन आवश्यक है। ए सृजनात्मक बच्चों के लिए, बी जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सृजनात्मक बच्चों के लिए आवश्यकता है, विशिष्ट बच्चों के लिए भी आवश्यक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, निर्देशन सेवाएं आवश्यक है क्योंकि। निर्देशन सेवाएं जो है वो आवश्यक है क्योंकि ए सरकार की दयनीय योजनाएं, बी जो है सीमित अवसर की उपलब्धता के कारण, ऑप्शन सी जो है व्यक्ति विभिन्नताओं के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्देशन के सिद्धांत है। निर्देशन के इनमें से सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन ए निर्देशन एक आकस्मिक क्रियाकलाप है। निर्देशन जो है एक आकस्मिक क्रियाकलाप है। निर्देशन कड़े से बंधा है और निर्देशन जो है उपकरणों से बंधा है। तो ये तो गलत हो रहा है कि आकस्मिक क्रियाकलाप है, यह भी गलत है। निर्देशन जो है वो कड़े नियमों से बंधा है, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं है, यह भी गलत है। निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। निर्देशन जो है वो आजीवन प्रक्रिया है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निर्देशन एक प्रक्रिया है। निर्देशन एक प्रक्रिया है। ए छात्रों को सलाह देने की, बी जो है छात्रों के विषयों के ज्ञान देने की, सी जो है ए और बी दोनों, और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छात्रों को सलाह देने की। निर्देशन एक प्रक्रिया है छात्रों को सलाह देने की। इसे छात्रों के विषयों के ज्ञान देने के लिए नहीं, इसको सलाह देने के लिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? निर्देशन क्रांति का श्रेय जो है वो किस व्यक्ति को जाता है? ए जो है आइंस्टीन को, बी जो है जॉर्ज वाशिंगटन को, सी जो है फ्रैंक पार्सन्स को, डी जो है केली को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स को। नेक्स्ट है, शिक्षक की तरुण व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। किसका कथन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री का, बी जो है महात्मा गांधी का, सी जो है जॉन डीवी का और डी जो है एस कुलकर्णी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट निर्देशन की प्रक्रिया है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह महामैराथन क्लास है और एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगी तो फिर एक क्लास जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी उब जाइएगा। तो इसलिए इस मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो अनौपचारिक होती है, औपचारिक नहीं होती है, अनौपचारिक होती है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है बालक का मनोवैज्ञानिक विकास करना क्या होता है? आत्मनिर्देशन का उत्तरदायित्व, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होता है आत्मनिर्देशन का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखते हैं, मार्ग प्रदर्शन का तात्पर्य। मार्ग प्रदर्शन का तात्पर्य क्या है? समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह
व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान। डी सी जो है वो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह। समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह। नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो गुडे का है, मारिस का है, सी जो है स्किनर का है, डी जो है क्रो एंड क्रो का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुडे का है। नेक्स्ट है परामर्श का तात्पर्य क्या है? परामर्श का तात्पर्य ऑप्शन ए परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह, ऑप्शन बी किसी विशिष्ट द्वारा दी गई सलाह, बी और सी जो होता है दोनों, डी जो होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह। परामर्शदाता पूछे गए प्रश्न या की गई जांच किस प्रकार सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया से अग्रसर होने पर मदद करते हैं। ऑप्शन बी छात्रों के जीवन की अन्य हिस्सों की पूछताछ करती है। ऑप्शन सी समस्या का समाधान करती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय परामर्शदाता क्या करता है? विद्यालय परामर्शदाता जो है वो क्या करता है? छात्रों को अकादमिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी जो है छात्रों को सामाजिक व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है। ऑप्शन सी है छात्रों के वृत्तिक विकास में मदद करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी, अकादमिक, सामाजिक और वृत्तिक विकास में इनका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है जब परामर्शदाता विषयों को सुन रहा होता है तो वह कौन सा परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा होता है? जब वो सुन रहा होता है किस प्रकार का प्रयोग है? निर्देशीय का, अनिर्देशीय का, सी जो है समावेशित का, डी जो है तर्क संगत भावनात्मक का। तो इसका राइट आंसर जो होगा अनिर्देशीय का। छात्रों के वृत्तिक मार्गदर्शन के प्रभावशाली निर्धारण एवं विश्लेषण के लिए कौन सी परीक्षण सेवा उपयुक्त मानी जा सकती है? ऑप्शन ए अभियोग्यता एवं रुचि परीक्षण। ऑप्शन बी IQ एवं EQ परीक्षण। ऑप्शन सी प्रोजेक्टिव परीक्षण, व्यक्तिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभियोग्यता एवं रुचि परीक्षण। नेक्स्ट है निर्देशन संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? तो अभी हम लोग देखें निर्देशन जो है धर्म एवं संस्कृति से संबंधित नहीं है। निर्देशन सेवाओं में सम्मिलित है। निर्देशन किस सेवाओं में सम्मिलित है? सूचनाओं को एकत्रित करने में, सूचनाओं को प्रसार करने में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों होगा। नेक्स्ट निर्देशन सेवाएं आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता के कारण विविध प्रार्थियों की तुलना में सीमित अवसर उपलब्ध है। सरकार की दयनीय योजना में तो उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। निर्देशन का सिद्धांत है। निर्देशन का सिद्धांत क्या है? निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। निर्देशन एक आकस्मिक क्रियाकलाप है। निर्देशन कड़े नियमों से बांधा है। निर्देशन से आरंभ होता और किशोरावस्था तक चलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। किसी से बांधा भी नहीं गया है और नहीं कड़मो नियम से चलता है और नहीं कभी स्टार्ट किया जाता है और नहीं ये समाप्त होता है। निर्देशन जो है वो जन्म लिया जाता है तभी से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। निर्देशन आवश्यक है। ए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, बी जो है सृजनात्मक बच्चों के लिए और सी जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, डी जो है उपरोक्त सभी। तो निर्देशन सभी के लिए आवश्यक है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन है। कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन है, परामर्श सेवा निर्देशन है, सामूहिक निर्देशन है, व्यावसायिक निर्देशन है। तो नहीं व्यक्तिगत, नहीं परामर्श और नहीं व्यावसायिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामूहिक निर्देशन है। कैरियर निर्देशन की प्रविधि है। कैरियर निर्देशन की परिविधि है। ऑप्शन ए कैरियर वार्ता, ऑप्शन बी कैरियर सम्मेलन, ऑप्शन सी जो है वृत्तिक प्रदर्शनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। परामर्श तथा निर्देशन समानार्थी हैं। परामर्श निर्देशन का एक अंग है। परामर्श जो है वो निर्देशन का एक अंग है।
दोनों में कोई संबंध नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परामर्श जो है वो निर्देशन का एक अंग है, समानार्थी नहीं है। निर्देशन में कौन सा प्रत्यय निर्देशन के समीप है? कौन सा प्रत्यय जो है वो निर्देशन का समीप है? व्यावसायिक निर्देशन, समूह निर्देशन, व्यवहारिक थेरेपी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समूह निर्देशन। नेक्स्ट है प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन क्षेत्र के प्रकार हैं। निर्देशन क्षेत्र के कितने प्रकार हैं प्रोक्टर के अनुसार? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी जो है 5, ऑप्शन सी जो है 4, ऑप्शन डी जो है 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 6 है। एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन बी केली ने, ऑप्शन सी जो है मैथ्यूसन ने, ऑप्शन डी जो है मायर्स ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है। ऑप्शन ए शैक्षिक समस्याएं का, ऑप्शन बी व्यवसायिक समस्याएं का, ऑप्शन सी व्यक्तिगत समस्याएं का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक समस्याएं का। नेक्स्ट है अनिर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रतिपादन थे। अनिर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रोजर्स थे। नेक्स्ट है जेम्स लेंज का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संवेगों से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन कार्य भी करती है, यह है RADP, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी जो है योजना आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है NCERT। निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो जोन्स ने इस कथन को दिया कि निर्देशन जो है वो व्यक्तिगत शिक्षा है। अनुवर्ती कार्यक्रम है, अनुवर्ती कार्यक्रम विद्यालय में प्रवेश देना, नौकरी हेतु आवेदन देना, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूतपूर्व छात्रों के सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट है परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि है, ऑप्शन बी जो है व्यक्ति अध्ययन विधि है जिसे केस स्टडी मेथड कहते हैं, ऑप्शन सी जो है प्रायोगिक विधि है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यक्ति अध्ययन विधि है जिसे केस स्टडी मेथड कहते हैं। निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। निर्देशन कार्यक्रम जो है वो संगठन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए कार्यक्रम का उद्देश्य, ऑप्शन बी जो है उत्तरदायित्व निश्चित करना, ऑप्शन सी जो है सामाजिक का सहयोग, ऑप्शन डी जो है मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, ये नहीं है। बाकी सभी है कार्यक्रम के उद्देश्य उत्तरदायित्व निश्चित करना, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन का अर्थ जो है विकास में सहायक प्रक्रम है, विकास में सहायक प्रक्रम है। इसका राइट आंसर है। जेम्स और रिक्स्क्यू के अनुसार निर्देशन का कार्य क्या है? तो निर्देशन को कार्य के इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति आत्मज्ञान में सहायक होती है। किसका कथन है? बर्नार्ड का कथन है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है पाठ्यक्रम के चयन में, व्यवसाय के चयन में, माता पिता के झगड़े में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाठ्यक्रम का चयन में, अभी हम लोग इसको देखे थे। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन में निम्न में से कौन सा पहला चरण है? इसमें से कौन सा पहला चरण है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सम्मेलन, अनुस्थापन वार्ता, स्वास्थ्य परीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुस्थापन वार्ता। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन और व्यावसायिक शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है क्योंकि यह जीवन की तैयारी में सहायक है। ऑप्शन बी जो है यह शिक्षा के व्यवसाय की कड़ी है, ऑप्शन सी जो है यह व्यवसाय के चयन में सहायक है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्यालय चयन में सुझाव, ऑप्शन बी जो है व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना, ऑप्शन सी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी है विशिष्ट बालकों की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देशन किस समस्या का समाधान में आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रेम संबंधी, पारिवारिक संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी, ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा सभी।
प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन सहायता करता है। व्यक्तिगत निर्देशन जो है वो प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सहायता करता है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के चयन में, सुरक्षा की भावना में, व्यवसाय के चयन में, आत्मनिर्देशन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुरक्षा की भावना से। नेक्स्ट है निर्देशन में शिक्षण की विशिष्ट कार्य है निर्देशन की आवश्यकता का पता करना। ऑप्शन बी छात्रों का उपस्थान। ऑप्शन सी जो है शैक्षिक एवं व्यवसायिक सूचनाओं का प्रसार। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन की स्थापना कब हुई? सन 1954 में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने में आपको पैसा नहीं देना पड़ता है और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या सुझाव दिया गया है? कंप्यूटर शिक्षा। ऑप्शन बी है ग्रामीण विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 खंडों में इस प्रतिवेदन जो है तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है मुक्त विद्यालयों के, नवोदय विद्यालयों के और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई थी? ऑप्शन ए ग्रामीण शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, विश्वविद्यालय शिक्षा की, कंप्यूटर शिक्षा की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बात की गई थी। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? किस वर्ष जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरुआत किया गया था? किसके सुझाव पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो इसका शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर, PWD 1995 में, सी जो है अधिनियम 1992, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब लागू किया गया था तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो राममूर्ति समिति के द्वारा 1990 में इसकी समीक्षा की गई थी। नेक्स्ट है डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो डाइट्स की स्थापना ऑप्शन ए है मुदालियर कमीशन की, ऑप्शन बी कलकत्ता कमीशन की, ऑप्शन सी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। नेक्स्ट है संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 2000 तक इसको बनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या थे हैं? तो इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी जो है शिक्षा का समान अवसर, ऑप्शन सी जो है भाषाओं का विकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1990 ईस्वी तक बनाने की घोषणा की गई थी। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम निर्धारण, ऑप्शन बी शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन सी जो है कक्षा संसाधन, ऑप्शन डी है समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। ऑप्शन डी नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्म दिया गया था किसमें, कब दिया गया था? तो NEP 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्वपूर्ण घटक है। प्रोग्राम ऑफ एम्सन 1992 के लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य थे? नवोदय विद्यालय को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी जो है विकलांग शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों की बढ़ावा देना,
ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा नीति 1992 में कितनी जनसंख्या पर प्राथमिक स्कूल खोलने का आयोजन बनी थी? तो 200 जनसंख्या पर प्राथमिक शिक्षा के जो स्कूल है उसको खोलने की योजना बनी थी। नेक्स्ट है शिक्षा नीति 1992 में माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण योजना कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षण। नेक्स्ट है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अधिनियम किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया? ऑप्शन ए राधा स्वामी की, ऑप्शन बी आचार्य राममूर्ति की, ऑप्शन सी जो है आचार्य रामकृष्ण की, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आचार्य राममूर्ति की। नेक्स्ट है शिक्षा नीति 1992 का प्रतिवेदन किस वर्ष सरकार के समक्ष पेश किया गया? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1990 को, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 1988 को, ऑप्शन सी जो है 26 दिसंबर 1991 को, ऑप्शन डी जो है 23 दिसंबर 1991 को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 दिसंबर 1990 को। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 1992 को कार्य योजना क्या थी? कार्य योजना क्या थी? ब्लैक बोर्ड योजना, उच्च प्राथमिक स्कूल, मुक्त शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा नीति 1992 अधिनियम किस आयु के छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाने की निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष के बच्चों की। संशोधित शिक्षा नीति 19 कार्यान्वयन कार्यक्रम कितने खंडों में बांटा गया था? तो 23 खंडों में बांटा गया था। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के योजना थे समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, पूर्व भागीदारी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दिव्यांग अधिनियम 1995 का प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए है बाधा रहित रोजगार, ऑप्शन बी जो है परिवेश का सृजन, ऑप्शन सी जो है सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1995 के अधिनियम में निर्धारित 7 विकलांगता शर्तों की तुलना में कितनी शर्तों का मान्यता देना था? ऑप्शन ए 12 शर्तों का, ऑप्शन बी जो है 19 शर्तों का। तो यही राइट आंसर है, 19 शर्तों का मान्यता देना था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 और 3 में प्रावधान है परिभाषाएं, ऑप्शन बी जो है सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी जो है यूनिवर्सल डिवीजन, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 432 को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी जो है उपरोक्त दोनों। तो डी इसका राइट आंसर है सी उपरोक्त दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली? तो 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब लाया गया था? तो 1992 में इसको लाया गया था। संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई अधिनियम जो है 1992 के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए जो है विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी जो है अपराधियों के लिए शिक्षा, सी जो है अनाथों के लिए शिक्षा, डी जो है आदिवासियों के लिए शिक्षा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा कार्यक्रम की संस्तुति करने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान डैश डैश द्वारा विनियमित होते हैं। ऑप्शन ए एनसीटीई, एनसीईआरटी, ऑप्शन सी जो है आरसीआई। तो इसका राइट आंसर यही होगा आरसीआई। नेक्स्ट है निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान है अपशिक्षित शिक्षा द्वारा, ऑप्शन बी जो है मुख्य धारा में डालकर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य धारा में डालकर। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थिति रहना, ऑप्शन बी जो है पाठ्यक्रम का संचालन को पूरा करना होगा,
ऑप्शन सी जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन ए अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में शिक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी जो है लिंग के अनुसार समझातीय है। ऑप्शन सी जो है लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है। ऑप्शन डी जो है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है। जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं क्लास को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। देखते हैं नेक्स्ट, संगठन के सिद्धांत है। संगठन के सिद्धांत क्या है? उद्देश्य का सिद्धांत, अधिकार का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है परामर्श पारंपरिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? परामर्श जो है वो पारंपरिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए जो है बिल्ली एंड एल्डू के कथन है। नेक्स्ट है अवर्कल के अनुसार परामर्श के तत्व जो है वो 3 होते हैं। किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। ऑप्शन ए पेस्टालॉजी। तो इसका राइट आंसर पेस्टालॉजी ही होगा। नेक्स्ट है एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है। ऑप्शन ए बताता है। ऑप्शन बी व्याख्या कराता है। ऑप्शन सी जो है प्रदर्शन करता है। ऑप्शन डी जो है प्रेरित करता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रेरित करता है। एक अच्छा श्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो बालकों को प्रेरित करता हो। किसने कहा शिक्षा का अभिप्राय बालक अवर? शिक्षा का जो अभिप्राय हो बालक अवर मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के बहुमुखी अवर सर्वोत्तम विकास से है। सर्वोत्तम विकास से है। किसका कथन है? ऑप्शन ए श्री अरविंद। ऑप्शन बी शंकराचार्य। ऑप्शन सी जो है विवेकानंद। ऑप्शन डी जो है M.K. गांधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा M.K. गांधी। नेक्स्ट है इनमें से कौन से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है? शाब्दिक अर्थ नहीं है नियंत्रित करना, बाहर निकलना, पढ़ाना, मुक्ति प्रदान करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है नियंत्रित करना। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों से संबंधित है, सभी बच्चों से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शैक्षिक निर्देशन के निर्धारण में आधार बनाया जाता है? ऑप्शन ए समाज, धर्म, व्यक्ति। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समाज। नेक्स्ट है किसने कहा है कि शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलतः चरित्र निर्माण है? मूलतः जो है वो चरित्र निर्माण है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2009 में पारित हुआ था। शिक्षा का अर्थ है छिपी शक्तियों का बाहर करना। ऑप्शन बी है पुस्तक पढ़ाना। ऑप्शन सी जो है विद्यालय जाकर पढ़ना। ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छिपी शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है किसका कथन है कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है? ओटावे का कथन है। नेक्स्ट है TPN संबंधित है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से। नेक्स्ट है आत्म अनुभूति तथा आत्म व्यक्ति का शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से। तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से संबंधित किसके अनुसार शिक्षा का एक कार्य सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण आने वाले पीढ़ी को कराना है? ओटावे के अनुसार। नेक्स्ट है किस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए अग्र सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन बी सामान्य सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन सी जो है उदार सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामान्य सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस
स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। यह किसका कथन है? तो पेस्टालॉजी का कथन है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि पौधा का विकास कृषि से होता है और मनुष्य का विकास जो है वो शिक्षा से होता है। तो जॉन लॉक का कथन है। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? एक किताब है, एक वस्तु है, एक व्यवसाय है, ज्ञान तथा अनुभव है। तो शिक्षा जो है वो ज्ञान तथा अनुभव है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ होता है, ऑप्शन ए जो है बालक के व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन बी है जो है बालक का सामाजिक विकास, ऑप्शन सी जो है बालक का राजनीतिक विकास, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालक के व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट है, शिक्षा को अनुभवों का संगठन किसने कहा है? तो जॉन डेवी ने अनुभवों का संगठन कहा है। किसके अनुसार शिक्षा का एक कार्य जो है वो सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण है। एक कार्य जो है वो सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। नेक्स्ट है, किसका कथन है? शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर तथा निस्वार्थी बनाए। ऋग्वेद में लिखा गया है कि ऋग्वेद का कथन, ऑप्शन ए है कौटिल्य है, ऑप्शन बी जो है ऋग्वेद है, ऑप्शन सी जो है सामवेद है, ऑप्शन डी जो है उपनिषद है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण के आधार है? शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण के आधार है, ऑप्शन ए समाज, धर्म, व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यक्ति। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिससे बालक संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो सके। यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का कथन है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार शिक्षा का कार्य जो है असहाय प्राणियों के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन डेवी का कथन है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है केवल बाल्यावस्था में, केवल युवा अवस्था में, जब तक विद्यालय में रहे, जीवन पर्यंत। तो जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीवन पर्यंत। किसने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपना आंतरिक एवं बाह्य का निर्माण करता है? नन के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि बच्चों के उस रास्ते का प्रशिक्षित करो जिस पर उसे चलना हो और वयस्क होने पर वह उस रास्ते से अब कभी भी अलग नहीं होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोगार्डस का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है? तो अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि घर, प्रेम तथा स्नेह का केंद्र शिक्षा का उत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम विद्यालय है? तो टीपी नन का कथन है जो कि घर, प्रेम तथा स्नेह का केंद्र जो है वो शिक्षा का उत्तम स्थान तथा बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? तो जॉन डेवी का कथन है। जॉन डेवी का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा पूर्व जीवन है। शिक्षा जो है पूर्व जीवन है, किसका कथन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन बी जो है जॉन डेवी का, ऑप्शन सी जो है जे.एस. मैकेंजी का, ऑप्शन डी जो है पेस्टालॉजी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि विद्यालय जो है वो बालकों का उद्यान है? तो टीपी नन का कथन है विद्यालय जो है वो बालकों का उद्यान है। शिक्षा के बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है, इसमें से क्या सही नहीं है शिक्षा के बारे में? ऑप्शन ए है बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास, ऑप्शन बी जो है बालक की क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण विकास, ऑप्शन सी जो है शरीर का स्वाभाविक विकास, ऑप्शन डी जो है प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखता है। यह उदाहरण है ऑप्शन ए निरौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी जो है सामूहिक शिक्षा का, ऑप्शन डी जो है अनौपचारिक शिक्षा का। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि एक व्यक्ति जो है जीवन के प्रत्येक अनुभवों से सीखता है। अनुभव के द्वारा सीखना वही अनौपचारिक शिक्षा है। शिक्षा का ब्लू जैकेट उद्देश्य जाना जाता है सामाजिक उद्देश्य के नाम से, ऑप्शन बी जो है व्यवसायिक उद्देश्य के नाम से, ऑप्शन सी जो है शारीरिक विकास के उद्देश्य से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक उद्देश्यों के नाम से। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का विकास है? पेस्टालॉजी का कथन है। यह किसका कथन कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्तियाँ पुष्टि हो,
बुद्धि का विकास हो और लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा में जीवनोपार्जन का उद्देश्य क्या आवश्यक है? अमीर बनने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वयं की शिक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रकृति है कलात्मक है वैज्ञानिक है? कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है। विश्लेषण करना कौन से परामर्श का प्रथम सोपान है? तो विश्लेषण करना निर्देशात्मक परामर्श, संग्रही परामर्श, और सी जो है अनिर्देशात्मक परामर्श, डी जो है वैवाहिक परामर्श। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट है, परामर्श उपबोधक और अपबोधक के मध्य व्यक्तिगत आमने सामने का संबंध है। यह किसका कथन है? तो पेपेंस्की का कथन है। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इस आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल.एस. शेफर का कथन है। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों का चयन करने में उपयोगी मानदंड है। ऑप्शन ए समाज आयु, ऑप्शन बी जो है परिपक्वता, ऑप्शन सी जो है समस्या का एकरूपता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न कार्य स्थापन सेवा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण में, ऑप्शन बी जो है अभिस्थापन में, ऑप्शन सी जो है परीक्षा की व्यवस्था में, ऑप्शन डी जो है शिक्षण व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभिस्थापन में। नेक्स्ट है, आत्मविश्लेषण आवश्यक है पाठ्य विषयों के चयन के लिए, ऑप्शन बी जो है व्यवसायों के चयन के लिए, ऑप्शन सी जो है स्वयं पहचान के लिए, ऑप्शन डी जो है विद्यालय में समायोजन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं पहचान के लिए आवश्यक है। व्यवसायिक सूचना का महत्व होता है सर्वोत्तम नियोजन, ऑप्शन बी जो होता है क्षमता तथा कृतियों में सामंजस्य, ऑप्शन सी जो है परामर्श के लिए आवश्यक, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यवसायिक सूचना प्राप्त होती है रोजगार विनिमय केंद्र से, ऑप्शन बी जो है पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से, ऑप्शन सी जो है निजी संस्था से, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनुवर्तीय क्रिया में उपयुक्त होने वाली विधि नहीं है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी जो है प्रश्नावली, ऑप्शन सी जो है भाषण, ऑप्शन डी जो है साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। नेक्स्ट है, अनुवर्तीय क्रिया को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहने वाला विद्वान है। सौतेला पुत्र कहने वाला विद्वान कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है मायर्स इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अनुवर्तीय सेवा में मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन ए परामर्श का कक्ष में गोपनीयता, ऑप्शन बी जो है भूतपूर्व छात्रों का अनुभव, ऑप्शन सी जो है सूचना आकलन का महत्व, ऑप्शन डी जो है व्यावसायिक संगठन से संबंधित। इसका राइट आंसर जो है भूतपूर्व छात्रों का अनुभव। नेक्स्ट है, स्थापन सेवा के किस संगठित रूप में छात्र की स्थापना का भार प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष पर होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकेंद्रित। इस क्लास से संबंधित आपको जो कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगी। देखते हैं नेक्स्ट। देखने में यह भी आता है कि प्रतिभावान बालक तथा पिछड़े बालक बौद्धिक योग्यताओं में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। किसका कथन है? गेलाटर का कथन है, गेलाहर एवं लूसीटो का कथन है, ऑप्शन सी जो है ईवेल हारलाग का कथन है, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से किस सन में स्थापना की? तो 1995 में स्थापना की। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान होती है, ऑप्शन ए नवीन परिणामों से,
इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन परिणामों से। पुराने व्यवहार से नहीं, चित्रकला से भी नहीं, संगीत से भी नहीं, सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो नवीन परिणामों से होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं ऑप्शन ए मानसिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट, सामाजिक रूप से विशिष्ट, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उष्ट पठन संबंधित होते हैं मानसिक मंदता से, दृष्टि क्षतिग्रस्तता से। ऑप्शन सी जो होता है श्रवण क्षतिग्रस्तता से, और ऑप्शन डी जो होता है अस्थि विकलांगता से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्रवण क्षतिग्रस्तता से। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए क्षतिग्रस्त, ऑप्शन बी जो है विकलांग, ऑप्शन सी जो है नियोग्य, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लिखित शब्दों को नहीं समझने के योग्य की स्थिति जाती है। लिखित शब्दों को नहीं समझने की योग्य की स्थिति किसको जाती है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है वो गणित से संबंधित है, गणित पठन पाठन के से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो सुनने से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया जो है वो पठन से संबंधित है। डिसलेक्सिया सुनने से, डिस्प्रैक्सिया जो पठन संबंधित है, डिसकैलकुलिया से जो है वो गणित से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मूढ़ बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है वो ऑप्शन ए 25 से 50 तक, ऑप्शन बी जो होता है 50 से 75 तक, ऑप्शन सी जो होता है 75 से 90 तक, ऑप्शन डी जो होता है 90 से 110 तक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 से 50 तक। विशिष्ट बालक होते हैं सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कुछ समायोजित बालक, प्रतिभाशाली बालक, श्रवण बाधित बालक और मंद बुद्धि बालक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शारीरिक रूप से जो दृष्टि से होते हैं वो श्रवण बाधित बालक। नेक्स्ट है किसने कहा कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द से गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान नहीं और आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा की समस्याएं होती है। ऑप्शन ए भोजन की, वस्त्र की, व्यक्तिगत निर्देशन की, स्वच्छ आयु की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन की। किस सन को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया? तो 1982 को। नेक्स्ट है आवासीय सुविधा हेतु विकलांग तथा रोगी बालकों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना चाहिए। यह छात्रावास भी विकलांग तथा रोगी बालकों के विशेष आवश्यकता अनुसार बनाए जाने चाहिए। किसका कथन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है। अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है। नेक्स्ट है ब्रेल का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल का प्रयोग किया जाता है बाधिरत व्यक्तियों के लिए, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए, अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं दृष्टि दोष वाले, श्रवण दोष वाले, अस्थि दोष वाले, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत की शैक्षिक संस्थाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षण है 2%, 3%, 5%, 4%। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2%। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की विशिष्ट विद्यालय चलाने जाते हैं। ऑप्शन ए है HRD मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। किसने कहा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए जो है आशुवेल, ऑप्शन बी जो है मेडनिक ने, ऑप्शन सी जो है क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन डी जो है स्टेन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आशुवेल। नेक्स्ट है दूरदृष्टि में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए जो है अपसारी लेंस, ऑप्शन बी जो है अभिसारी लेंस, ऑप्शन सी जो है दोनों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है ध्वनि मापन
किस में किया जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि मापन किया जाता है। श्रवण बाधित से संबंधित विधि होती है इंगित भाषा, शारीरिक गतिविधियाँ, ओष्ठ पठन और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी जो है बधिर व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन सी जो है मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन डी जो है अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है स्नेलन प्रतीक चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी जो है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन सी जो है बधिर व्यक्तियों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बधिर व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्रिक परीक्षण प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो बधिर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मानव का ही आंतरिक संरचना के कितने भाग होते हैं? तो मानव का ही आंतरिक संरचना जो है 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टि से असामान्य बालक होते हैं, सामाजिक दृष्टि से असामान्य बालक होते हैं व्यक्तिगत, व्यवहारिक या सामाजिक कारणों से असंतुलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगता की पहचान क्या नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो शारीरिक विकलांगता की पहचान नहीं है? दृष्टिहीनता, मुख बहिर होना, अस्थि दोष, डी जो है मंद बुद्धि होना। तो इसका राइट आंसर जो है मंद बुद्धि होना। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में आवश्यक होता है, तो निकट दृष्टि दोष में अभिसारी लेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। किसने मनोवैज्ञानिक विधि दी है? तो फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विधि दी है। कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं हो सकता है? नाखून चबाना, दिवा स्वप्न, स्वार्थपरकता। ऑप्शन डी जो है प्रतिस्थापित उत्तेजना के लिए अत्यधिक पठन। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रतिस्थापित उत्तेजना के लिए अत्यधिक पठन। नेक्स्ट है सुधार स्कूल कहाँ स्थित है? लखनऊ में, हिसार में, जबलपुर में। तो इन सभी जगह स्थित है। विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा की समस्याएं होती है भोजन में, वस्त्र में, व्यक्तिगत निर्देशन में, स्वच्छ वायु में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भोजन में। कुछ समायोजन बालकों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है नकारात्मक व्यवहार और ही भावना, ऑप्शन बी जो है पारिवारिक निर्धनता, ऑप्शन सी जो है संवेगिक मनोविकार, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रतिभावान बालकों में कुछ प्रवृत्तियां जैसे सामाजिक, यांत्रिक, कलात्मक, संगीतज्ञ, भाषाई, शारीरिक एवं शैक्षिक अवसर होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। किसका कथन है? ऑप्शन सी जो है किरण का कथन है। नेक्स्ट एक प्रतिभावान बालक में सामाजिक, यांत्रिक, कलात्मक, सांगीतिक, भाषाई, शारीरिक एवं शैक्षिक कोई भी प्रवृत्तियां हो सकती है। किसका कथन है? क्रो का कथन है। नेक्स्ट है प्रतिभावान बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की एक रूपता में सामान्य बालकों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। किसका कथन है? क्रो का कथन है। नेक्स्ट है प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसका कथन है? तो हैरीमन एंड स्किनर का। नेक्स्ट है हेक के अनुसार प्रतिभावान बालक की IQ जो होती है 125 IQ होती है। नेक्स्ट है प्रतिभावान बालकों को पहचानने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एकमात्र तरीका है। किसका कथन है? तो हैलिगवर्थ का कथन है। नेक्स्ट है प्रतिभावान बालकों को साधारण कक्षाओं में पढ़ते हैं, इसके सामने अधिक प्रेरणात्मक समस्याएं होती है। किसका कथन है? तो गेल्धर एंड क्राउंडर का कथन है। गेल्धर एंड क्राउंडर का कथन है। नेक्स्ट प्रतिभावान बालकों को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कराना चाहिए। किसका कथन है? क्रो का कथन है। नेक्स्ट है प्रतिभा बालकों के लिए त्वरित कार्यक्रम में शामिल है एक बार में 2 वर्ष उन्नति। नेक्स्ट जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 25 से नीचे होती है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है इनमें से कोई नहीं है प्रतिभाशाली बालकों के लिए।
सामान्य बुद्धि की बुद्धि लब्धि सीमा का न्यूनतम बिंदु कौन सा होता है? तो सामान्य बुद्धि के लिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, 90 IQ होता है। नेक्स्ट है शिक्षण योग्य बालक तथा प्रशिक्षण योग्य बालक के प्रकारों का संबंध जो होता है अस्थि विकलांग बच्चों की शिक्षा से, ऑप्शन बी जो है मंद बालकों की शिक्षा से, ऑप्शन डी जो है सी जो है प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा से, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका नेक्स्ट है प्रतिभा उत्पन्न बालकों के लिए त्वरित कार्यक्रम में शामिल है, ऑप्शन ए कक्षा छोड़ना, ऑप्शन बी जो है 1 वर्ष में 2 वर्ष उन्नति, ऑप्शन सी जो है कम आयु में प्रवेश, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में 2 वर्ष उन्नति। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 140 और उससे अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। निम्नलिखित में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देने हेतु क्या आवश्यक होगी? ऑप्शन ए विशिष्ट कक्षाओं एवं श्रेष्ठ अध्यापक, ऑप्शन बी जो है संपुष्ट कार्यक्रम एवं तीव्र गति, ऑप्शन सी जो है प्रेरणा एवं व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के तरीके होते हैं, ऑप्शन ए निरीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी जो है परीक्षण द्वारा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी। डायस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से की समस्या होती है। डिस्ग्राफिया जो होती है, यहाँ पर डैश हो गया, डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखन की समस्या से संबंधित होती है। नेक्स्ट है मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ जो होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है दृष्टि क्षेत्र शब्द संबंधित है, ऑप्शन ए है दृष्टिबाधित से। तो इसका राइट आंसर जो होता है दृष्टिबाधित से ही। नेक्स्ट है माइक्रोसीफेली संबंधित है, ऑप्शन ए है विधिरों से, ऑप्शन बी जो है दृष्टिहीनों से, ऑप्शन सी जो है मानसिक मंदता से, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानसिक मंदता से। शिक्षा प्राप्त करने योग्य मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 50 से 70 होती है। कौन सी समस्या जो है बालकों की उदाहरण नहीं है? कौन सी समस्या जो है वो बालकों की उदाहरण नहीं है? तो संवेगात्मक असंतुलन बच्चे जो हैं वो नहीं है, सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बच्चे, अपराधी बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य कथन है? सत्य कथन यहाँ पे बताया है कि सत्य कथन है। ऑप्शन ए है मतिमंद बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शन बी जो है मानसिक मंदता वाले बालक को वातावरण के साथ सरलता से समायोजन कर सकते हैं, ऑप्शन सी है मतिबंध बालकों की शिक्षा करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम ही यथेष्ट है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कथन किसका है? तो फेडरसन का कथन है। नेक्स्ट है समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। तो समायोजन और सामंजस्य का लक्षण जो है वो असंतुलन नहीं है, सामाजिकता है, संतुष्टि है और अनुकूलन वातावरण है। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालिका में, ऑप्शन बी जो है आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त, ऑप्शन सी जो है वो आयु पूर्व परिपक्व होने वाले बालिका में, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त। नेक्स्ट है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक नहीं है। इनमें से कौन से है जो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक नहीं है? ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी जो है पारिवारिक संघर्ष, ऑप्शन सी जो है शारीरिक दोष, ऑप्शन डी जो है सहानुभूतिपूर्व व्यवहार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहानुभूतिपूर्व व्यवहार। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो C.W. वियर्स को जाता है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है निर्णय क्षमता, सामंजस्य, सहनशीलता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी।
समायोजन का लक्ष्य होता है ऑप्शन ए सुख का समृद्धि, ऑप्शन बी जो होता है परिस्थिति का ज्ञान नियंत्रण अनुकूल आचरण, ऑप्शन सी जो होता है संतुलन, ऑप्शन डी जो होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक है ऑप्शन ए जो है अपर्याप्त वेतन, ऑप्शन बी जो है पारिवारिक कठिनाई, ऑप्शन सी जो है नौकरी की सुरक्षा, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन बी जो है अनुशासन में, ऑप्शन सी जो है व्यक्तित्व निर्माण में, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रयोग शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किलफोर्ड वियर्ड ने किया था। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है पूर्व अभिव्यक्ति की संपूर्ण अभिव्यक्ति की संतुलन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है ऑप्शन ए पलायन करना, ऑप्शन बी जो है मार्गान्तिकरण करना, ऑप्शन सी जो है बाधाओं को नष्ट करना, ऑप्शन डी जो है कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाधाओं को नष्ट करना। समायोजन की प्रक्रिया जो होती है वो गतिशील होती है। नेक्स्ट है समायोजन के प्रकार जो होते हैं वो स्थापन समायोजन, रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, तो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है समायोजन की विधियां हैं पर्यवेक्षण, प्रतिगमन, उदात्तीकरण, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है समायोजन नहीं कर पाने का कारण होता है तनाव होता है, कुष्ठा होता है, द्वंद्व होता है, उपरोक्त सभी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समायोजन दूषित होता है संघर्ष है कुष्ठा से, दोनों से, तो धन से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों से। नेक्स्ट है समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विधि परिस्थितियों से अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आवश्यकताओं को। नेक्स्ट है विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य की खराबी का कारण है ऑप्शन ए अत्यधिक कार्यभार, ऑप्शन बी जो है कठोर अनुशासन, ऑप्शन डी जो है व्यवसायिक अस्थिरता, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का कारण नहीं है? तो निद्रा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का कारण नहीं है। वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहा जाता है, किसका कथन है? तो वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां सम्मिलित नहीं है, औचित्य स्थापन में सम्मिलित नहीं है। समायोजन के प्रत्यक्ष विधि किसके नेक्स्ट है समायोजन के प्रत्यक्ष विधि के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 5 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से समायोजन की विशेषता है ऑप्शन ए है समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ऑप्शन बी जो है समायोजन को बुद्धि या व्यक्तित्व की कड़ी कहते हैं, ऑप्शन सी जो है मानव का व्यवहार प्रदर्शन होता है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां का संबंध किस मन से होता है? तो ऑप्शन बी जो है अचेतन मन से होता है। नेक्स्ट है कुछ समायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है, तो कुछ समायोजन के पारिवारिक कारण जो है वो निम्न आर्थिक स्तर, आत्मरक्षा की भावना, ऑप्शन सी जो है संयुक्त परिवार, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभिक करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो CWS को दिया जाता है। नेक्स्ट है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये किसका कथन है? तो गेट्स एवं अन्य के कथन है। समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो समायोजित व्यक्ति की विशेषता जो है संवेगों के अस्थिरता नहीं है। नेक्स्ट है किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? तो किस पहलू में बताई जाती है? तो संरक्षणात्मक पहलू में बताई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेल नहीं है? अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना, ऑप्शन बी जो है अति गमन पुरानी आदतों में लौटना, ऑप्शन सी जो है प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना, ऑप्शन डी जो है मुक्तिकरण अपनी गुस्सा दूसरे पर उतारना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही मुक्तिकरण अपनी गुस्सा दूसरों पर निकालना। नेक्स्ट है कुछ समायोजन का आंतरिक कारण है,
कुसमायोजन का आंतरिक कारण है ऑप्शन ए मानसिक संघर्ष, ऑप्शन बी जो है वर्तमान परिस्थितियाँ, ऑप्शन सी जो है आर्थिक वातावरण, ऑप्शन डी जो है सामाजिक वातावरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानसिक संघर्ष। नेक्स्ट है युंग के अनुसार समायोजन का आधार जो है, युंग के अनुसार समायोजन का आधार जो है आत्मसिद्धि होता है, आत्मसिद्धि। नेक्स्ट होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है ऑप्शन ए जो है संपूर्ण अभिव्यक्ति की, ऑप्शन बी जो है संपूर्ण व्यक्ति की, ऑप्शन सी जो है संतुलन की, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष मानसिक मनोसंरचना है, ऑप्शन ए पलायन करना, ऑप्शन बी जो है बाधाओं को नष्ट करना, वो मार्गांतरीकरण, ऑप्शन डी जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाधाओं को नष्ट करना। नेक्स्ट है किसके अनुसार समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, ऑप्शन ए आलपोर्ट, ऑप्शन बी जो है बोरिंग, ऑप्शन सी जो है गेट्स एवं अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट्स एवं अन्य। समायोजन की प्रक्रिया है, ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी जो है गत्यात्मक, ऑप्शन सी जो है दोनों, ऑप्शन डी जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गत्यात्मक। नेक्स्ट है अच्छे समायोजन की विशेषता है, अच्छे समायोजन की विशेषता है ऑप्शन ए है सामाजिक जागरूकता, ऑप्शन बी जो है स्व नियंत्रण क्षमता, ऑप्शन सी जो है अनुकूलनशीलता, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है समायोजन दूषित होता है, समायोजन दूषित होता है ऑप्शन ए कुंठा से, ऑप्शन बी जो है संघर्ष से, ऑप्शन सी जो है उपरोक्त दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों से। समायोजन की विधियां हैं, समायोजन की विधियां हैं ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी जो है प्रतिगमन, ऑप्शन सी जो है उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व का समायोजन प्रकट करता है, व्यक्तित्व का समायोजन जो है वो प्रकट करता है ऑप्शन ए आक्रमणकारी के रूप में, ऑप्शन बी जो है पलायनवादी प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन सी जो है झगड़ालू प्रवृत्तियाँ में, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है ऑप्शन ए तनाव, कुंठा, द्वंद्व। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विकास शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो ऑप्शन बी जो है C.W. वियर्स ने किया था। नेक्स्ट है साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्व सामंजस्य के साथ कार्य करता है, एक इसका कथन है तो कुपू स्वामी द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण है, आत्मविश्वास, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ऑप्शन सी जो है समाजनशीलता, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए तेज गति से आर्थिक विकास, ऑप्शन बी जो है अधिकतम प्रभुत्पादकता, ऑप्शन सी जो है जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन डी जो है आपसी सामंजस्य। तो इसका सही राइट आंसर होगा। कौन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन ए सामाजिक, आकस्मिक, शारीरिक, धार्मिक। इसका राइट आंसर जो है धार्मिक। मानसिक स्वास्थ्य के कारण बालक प्रायः मंद बुद्धि होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी जो है विवेकशील होते हैं, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।